वेरोनिका। ये मूवी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका नाम की लड़की अपने ही भाई बहनों को मारने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया होता है। पर यह बात वेरोनिका को खुद नहीं पता होता। उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि एक शैतानी शक्ति उसके भाई बहनों को मारने की कोशिश कर रही है। इसलिए वेरोनिका मदद मांगने के लिए पुलिस को कॉल करती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की कारें उसके घर की ओर ही बढ़ रही है और उसी दौरान हमें 3 दिन पहले फ्लैशबैक में वेरोनिका का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वेरोनिका उस शैतानी शक्ति से मिली। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि वेरोनिका के डैड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी मॉम को घर चलाने के लिए नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। इसलिए सारा टाइम वेरोनिका को अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। और उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वेरोनिका अपने डैड को बहुत मिस करती है, इसलिए वो अपने पास हमेशा अपने डैड की एक फोटो रखा करती है। फिर यहाँ का सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेरोनिका अपने भाई बहनों को तैयार करके स्कूल ले जाती है। वहीं स्कूल में वेरोनिका को ये पता चलता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसलिए स्कूल में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और टीचर सूर्य ग्रहण के बारे में ये बताते हैं कि आज के दिन पुराने जमाने के लोग बुरी शक्तियों को यहाँ बुलाते थे, लेकिन उसके लिए वो लोगों को भी मारा करते थे। टीचर ये सब कुछ बताने के बाद सभी को स्कूल के छत पर ले जाती है, जहाँ से वो सूर्य ग्रहण को होते हुए देख सकते हैं। लेकिन वेरोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ छत पर ना जाकर स्कूल के बेसमेंट में चले जाते हैं और उनके पास ओजा बोर्ड भी होता है, जिससे किसी की भी आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता था। और वेरोनिका अपनी डैड की आत्मा को बुलाना चाहती थी और उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को, जिसकी मौत हाल ही में ही हुई थी। पर उनकी आत्मा को बुलाने के लिए उनकी कोई निशानी होनी चाहिए, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की कोई भी निशानी लेके नहीं आई थी। पर वेरोनिका के पास अपनी डैड की एक निशानी होती है, जो हमेशा वो अपने पास रखा करती थी, अपनी डैड की फोटो। और उसके बाद ये तीनों ओजा बोर्ड के ऊपर एक गिलास को रख देते हैं और उसके ऊपर अपनी उंगली रख कर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और बाहर हमें ये दिखाया जाता है कि सूर्य ग्रहण होना शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ जिस गिलास के ऊपर उन्होंने अपनी उंगलियां रखी थी, वो गिलास अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों लड़की उस गिलास से अपनी उंगली हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका अपनी उंगली नहीं हटाती, क्योंकि वो अपने डैड की आत्मा को बुलाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी उंगली गिलास पर ही लगाई रहती है। पर तभी सूर्य ग्रहण पूरा होता है और उसके साथ ही वो गिलास भी टूट जाता है, जिस वजह से वेरोनिका की उंगली कट कर उसकी खून की बूंदें उस ओजा बोर्ड पर गिरने लगती है, जिस कारण वेरोनिका कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। इसलिए उसकी एक दोस्त उसके करीब जाती है और वो सुनने की कोशिश करती है कि वो कह क्या रही है, लेकिन वो लड़की ये सुन के बुरी तरह डर जाती है। और तभी वेरोनिका जोर से चिल्लाती है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लगती है, लेकिन उसके बाद ही वेरोनिका बेहोश हो जाती है। ये वो समय था जब वेरोनिका के अंदर उस शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। थोड़ी देर बाद जब वेरोनिका की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने स्कूल की नर्स खड़ी है, जो उसका चेकअप कर रही थी। नर्स उसको बताती है कि तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है, इसलिए तुम बेहोश हो गई। लेकिन वेरोनिका को ऐसा नहीं लगता। उसे तो ऐसा लगता है कि उस बेसमेंट में उसके साथ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है, जो वेरोनिका महसूस कर सकती है। लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर उस शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। वेरोनिका चेकअप करवाने के बाद स्कूल से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक नन स्कूल के खिड़की से उसे ही देख रही है। वैसे ये नन अंधी है, जिसको सिस्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ भी नहीं देख सकती। लेकिन ये नन वेरोनिका को ही देख रही थी। पर वेरोनिका वहां से अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आकर अब उसके साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगता है, क्योंकि जब वो खाना खाने के लिए बैठी थी तो वो खाने को खा ही नहीं पाती, मानो वो शैतानी शक्ति उसे खाना खाने से रोक रही हो। और साथ ही अब उसके शरीर पर किसी पंजे के निशान होते हैं, जिसे देख के वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और अगले ही दिन जब वो अपने छोटे भाई को नहला रही थी, तभी उसको बाहर से कुछ आवाज आने लगती है, इसलिए वो बाहर ड्राइंग रूम में जाती है,
जहाँ से उसे वो आवाज आ रही थी। पर वहाँ जाकर वो देखती है कि एक झूमर की लाइट जो अपने आप ही जल बुझ रहा होता है। वेरोनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो किसी तरह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर उसका छोटा भाई अब भी उस गर्म पानी के बाथटब पर बैठा हुआ है, जिसका पानी अब भी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, जिस वजह से उसको तकलीफ होने लगी थी। वेरोनिका जैसे तैसे उस दरवाजे को खोलकर अपने छोटे भाई के पास जाती है और उसको उस बाथटब से बाहर निकाल लेती है, लेकिन अब उसके भाई के शरीर पर रैशेस हो चुके थे, इसलिए वेरोनिका अपने छोटे भाई से माफी मांगती है। पर उसका छोटा भाई कहता है कि कोई बात नहीं। फिर इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, पर तभी उसके कमरे में एक साये को दिखाया जाता है जो कि वेरोनिका को ही देख रहा था। फिर उसके अगले दिन वेरोनिका अपने स्कूल जाती है, जहां वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, पर उसके दोस्त उससे बात नहीं करते, इसलिए वेरोनिका वहां से उठकर क्लास से बाहर चली जाती है। वेरोनिका सोचती है कि शायद उस बेसमेंट में ही कुछ हुआ था, इसलिए वेरोनिका उस बेसमेंट में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि उस बेसमेंट में पहले से ही एक नन है। ये वही नन है जो एक दिन पहले वेरोनिका को देख रही थी। ये नन वेरोनिका को कहती है कि तुम्हारे शरीर पे एक शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया है। तभी ये नन उसके शरीर से उस बुरी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर नन उस बुरी शक्ति को बाहर नहीं निकाल पाती। इसलिए वो वेरोनिका को कहती है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म भी करना होगा। नन ये कहना चाहती है कि अगर कोई उस ओइजा बोर्ड से किसी की भी आत्मा इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करके और आखिर में गुड बाय कहना पड़ता है, तभी वो आत्मा अपनी दुनिया में वापस जाती है। नन उससे ये भी कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही वेरोनिका को अपने भाई बहनों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो घर आकर हर जगह पवित्र निशानों को ड्रॉ करने लगती है, ताकि वो बुरी शक्ति उसके भाई बहनों को कुछ कर ना सके। और उसी रात जब वेरोनिका चादर सुखाने के लिए खिड़की के पास जाती है, तभी उसके सामने के घर पर उसे किसी की परछाई दिखती है, जिसे देख के वो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने भाई के कमरे में आ जाती है। पर वहाँ उसे एक दीवार पर वही काला साया दिखता है जो अपना हाथ आगे को बढ़ाता है और उस घर में जितने भी पवित्र निशान थे उन सबको जला देता है। और उसके बाद तभी वो काला साया उसके भाई पर भी हमला करता है, लेकिन वेरोनिका अपने भाई को बचा लेती है, पर उसका भाई कहता है कि तुमने ही मुझ पर हमला करा था। वेरोनिका इस घटना से बुरी तरह डर जाती है। वो तय करती है कि वो अब अपने भाई बहनों को अपने साथ ही सुलाएगी, पर तभी उसे फिर एक और साया दिखता है, और जब वो उस साये के पीछे जाती है तो उसे उसी तरह के बहुत सारे साये दिखते हैं। इसलिए वेरोनिका एक पवित्र क्रॉस उठाकर खड़ी हो जाती है। उसके भाई बहन भी डर के उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तभी एक काली परछाई जो दरवाजे के पीछे खड़ी है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ और कोई नहीं, उनकी मॉम होती है जो नाइट ड्यूटी करके अपने घर आई होती है। उसकी मॉम ऐसा करने से उसे डांटती है। वे कहती है कि तुम अपने भाई बहनों को डरा रही हो। और उसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। उस सपने में वेरोनिका के भाई बहन उसके शरीर को काट रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट की ओर बढ़ाती है और वो हाथ एक काला साया बन जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वेरोनिका नींद से जग जाती है। वे बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए एक बार फिर वे स्कूल जाती है उस नन से मिलने के लिए और उसको सब कुछ बता देती है। नन उससे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे भयानक सपने आते थे, इसलिए मैंने अपने दोनों आंखों को फोड़ लिया, पर इससे कुछ भी नहीं बदला। वो सपने मुझे आज भी आते हैं। नन उससे ये भी कहती हैं कि अगर तुम्हें उस शैतानी शक्ति से बचना है तो एक बार फिर तुम्हें उस ओइजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना पड़ेगा और उसको उसी दुनिया में भेजना पड़ेगा। इसलिए वेरोनिका अपने उन्हीं दो दोस्तों के पास जाती है मदद मांगने के लिए, क्योंकि पिछली बार इन तीनों ने ही मिलकर उस दूसरी दुनिया का रास्ता खोला था, पर उसके दोस्त मदद करने से साफ मना कर देते हैं
और उसकी एक दोस्त वेरोनिका को कहती है कि जब मैं तुम्हारे करीब गई तो तुमने मुझसे कहा कि मैं 5 दिन में मर जाऊंगी। वेरोनिका वहां से अपने घर आ जाती है। वे फैसला करती है कि अब वो अपने दोनों बहनों के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करेगी, इसलिए वो उस ओजा बोर्ड के ऊपर एक गिलास को रख देती है और वैसे ही उस शैतानी शक्ति से संपर्क करती है और उसको गुड बाय भी कहती है। लेकिन वो बुरी आत्मा अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर जितने भी मोमबत्ती थे वो अपने आप ही बुझ जाता है और उस ओजा बोर्ड के ऊपर जो गिलास था वो अपने आप ही आगे को लुढ़क कर कमरे के बाहर चले जाता है और उसके बाद घर के सारे लाइट भी फट जाते हैं। वेरोनिका इससे डर कर पुलिस को कॉल करती है और उससे मदद मांगती है कि मेरे भाई बहन खतरे में हैं। ये वो समय था जब हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी और प्रेजेंट में अब भी वो पुलिस की कारें उसके घर की ओर ही बढ़ रही है। तभी घर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका के भाई को एक शैतानी शक्ति ने हवा में उठा लिया है और अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका उसके पीछे जाती है उसे ढूंढने के लिए, जहां उसका भाई बाथरूम में बैठा हुआ दिखता है। वो अपने भाई को गोद में उठाकर अपने बहनों के साथ सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी वेरोनिका की नजर शीशे में पड़ती है। वो देखती है कि उसके गोद में कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उसका एक वहम होता है। ये देख के वेरोनिका डर जाती है क्योंकि उसका भाई अब भी उस घर में था, इसलिए एक बार फिर वेरोनिका इस घर में जाती है। लेकिन अब इस घर का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। तभी वेरोनिका अपने भाई को ढूंढ लेती है। वेरोनिका अपने भाई को अपने पास बुलाती है लेकिन उसका भाई उसके पास आने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी वेरोनिका अपने आप को एक टूटे शीशे में देखती है और इस शीशे के दूसरी तरफ उसे एक काला साया दिखता है। अब वेरोनिका ये समझ जाती है कि इसी बुरी आत्मा ने उसके अंदर कब्जा किया है और आज तक इस घर में जितने भी घटनाएं हुए हैं या फिर उसके भाइयों पर हमला हुआ है ये सब कुछ उसी ने ही खुद किया है। लेकिन पहले ये बात उसको नहीं पता था, पर अब उसको ये बात पता है, इसलिए वेरोनिका अपने आप को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो बुरी आत्मा उसे रोक लेती है और उसे हवा में उठाकर उसे टॉर्चर करने लगती है। और ठीक उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाते हैं और ये मंजर देख के उनके आंखों में बिलीव ही नहीं होता क्योंकि वेरोनिका हवा में तड़प रही होती है और एकदम नीचे गिर जाती है। इसलिए फौरन ही वेरोनिका को हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब भी उस घर में छानबीन कर रही होती है जहां उन्हें वेरोनिका की एक फोटो दिखती है जो कि अपने आप ही जल जाता है। और तभी उस पुलिस वाले को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वेरोनिका अब मर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।